हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये वाला पैटर्न जो है फ्रॉक्स में, बेबी सेट्स में बहुत अच्छा लगेगा और इसे अगर आप ब्लैंकेट्स में यूज़ करेंगे इस पैटर्न को तो ब्लैंकेट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये मैंने बेबी सेट पर डाला हुआ है और ये देखिए मैंने नीचे से शुरू किया हुआ है, तो ये इस तरह से डिज़ाइन जो है बना हुआ है। और इसी पैटर्न को अगर आप टॉप डाउन फ्रॉक्स में बनाते हैं, मतलब सर्कुलर नीडल में या दूसरी नीडल सिंपल नीडल्स पे, जब आप ऊपर से शुरू करेंगे गले से और नीचे फ्रॉक पोर्शन जो है वो आप ऊपर से नीचे स्टार्ट करके बनाएंगे तो ये इस तरह से बनता जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रिल्ड जो है ये पैटर्न है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने नीचे से शुरू किया हुआ है बॉर्डर डाल के, तो यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया हुआ है और बहुत ही आसान ये पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, तो इस पैटर्न में देखिए हमने फंदे किस हिसाब से लेने हैं। फंदे हमने 13 के मल्टीपल में लेने हैं और 2 फंदे और लेने हैं एजेस के लिए। तो अगर आपको इस पैटर्न को ब्लैंकेट्स में यूज़ करना है तो आप साइड में जो है इस तरह से जो है इस साइड भी बॉर्डर बना सकते हैं। तो शुरू में इस तरह से आ जाएगा, लास्ट में इस तरह से आएगा और आप साइड में 5-5 फंदों का इस तरह से जो है बॉर्डर बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर ब्लैंकेट भी इसको इस पैटर्न को यूज़ करके बहुत सुंदर ब्लैंकेट बना सकते हैं। तो देखिए इस पैटर्न को हम किस तरह से बनाएंगे। सिर्फ 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है, ये 6 सिलाइयों में बनाएंगे और उन्हीं 6 सिलाइयों को हम बार बार यूज़ करके जो है इस तरह से ऊपर इसको बनाएंगे हर कलर में। अगर आपको एक कलर में बनाना है तो एक में भी बना सकते हैं, अगर मल्टी में बनाना है तो मल्टी में भी बना सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 कलर्स में बनाया तो इस तरह से अगर आपको पसंद आता है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसकी रॉन्ग साइड देखिए इस तरह से बनती जाएगी और ये इसकी फ्रंट पोर्शन है। तो चलिए अब इस पैटर्न को बनाएंगे। इस पैटर्न को देखिए बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉर्डर बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने सैंपल पे जो है दूसरा कलर लगा लिया था और पहला पैटर्न जो है वो दूसरे कलर से बनाया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये इस कलर से जो है बॉर्डर बना के जो है दूसरा कलर लगा लिया है। अब हम 6 सिलाइयाँ जो हैं इससे बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट 6 सिलाइयाँ इससे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हमने इस पैटर्न को 6 सिलाइयों में बनाना है। तो पहली सिलाई देखिए रो 1 जो है हमारी फ्रंट साइड आएगी और वो किस तरह से बनाएंगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए मैंने इस सैंपल को बनाने के लिए मैंने 13 के मल्टीपल में 26 फंदे लिए हैं और उसके बाद 2 फंदे और लिए हैं। टोटल यहाँ पे 28 फंदे जो हैं बनाए हुए हैं इस सैंपल के लिए। तो पहला फंदा जो है वो हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद जो है सारे फंदे हमने इसी तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। तो रो 1 हमारी इस तरह से रहेगी। knit all the stitches row 1। तो हम रो 1 जो है वो इस तरह से पूरी सीधी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने रो 1 जो है वो पूरी सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। और अब आते हैं हम रो 2 पे, रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इसी तरह से उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस रो 2 रॉन्ग साइड। तो ये इस तरह से हम रो 2 भी पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 2 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। सीधी साइड से हमने सीधा सीधा बना लिया था, उल्टी साइड से हमने उल्टा उल्टा बना लिया था। अब जैसे हमने ये रो 1 और रो 2 बनाई है वैसे ही हम रो 3 और रो 4 बनाएंगे और इस तरह से हम स्टॉकिनेट स्टिचेस जो हैं बुनेंगे और 4 सिलाइयाँ जो हैं
कंप्लीट करेंगे। तो अब रो 1 और रो 2 को कंप्लीट करके रिपीट करके हम 4 सिलाइयाँ जो हैं पूरी कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने 4 सिलाइयाँ जो हैं बना ली हैं, पूरी कर ली हैं। ये अब हमारी आती है रो 5 फ्रंट साइड पे। अब देखिए रो 5 पर ही हमारा पैटर्न पड़ेगा 6 सिलाइयों में से। बाकी 5 सिलाइयाँ जो हैं रो 1 से लेकर 4 तक और 5th रो जो है सिंपल हैं। सिर्फ 5th रो पे जो है हमारा ये पैटर्न जो है पड़ना है। तो देखिए 5th रो पे हम क्या करेंगे, अब एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमने 4 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4। तो ये 4 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इन चारों फंदों को जो है हम इस तरह से लेफ्ट सिलाई पर जो है उतार लेंगे ऐसे। और अब देखिए हमने ये 3 फंदे जो हैं बारी बारी इस फंदे के ऊपर पास करने दे। देखिए पहले हम इस फंदे को इस तरह से पास करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 4 फंदों का एक फंदा होगा, 1 2 और ये 3। तो 3 फंदे हमने इसके ऊपर उतार लिए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 फंदों के जो हैं एक फंदा यहाँ पे बन गया है। तो अब हम इस फंदे को जो है ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए अब जो है हमने यहाँ पे जाली भी डालनी है और एक एक फंदा जो है उनके बीच में सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। देखिए जाली हम इस तरह से डालेंगे, धागे को इस तरह से डबल लपेट के, ऐसे डबल लपेट के हम जालियाँ बनाएंगे। और उसके बाद एक फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है। तो ये जैसे हमने एक बार जाली डाली और एक बार सीधा फंदा बुना है, ऐसे हम 4 बार और करेंगे, टोटल 5 बार करेंगे। तो ये एक बार हो गया, फिर ये दूसरी बार, ये तीसरी बार जाली और एक फंदा सीधा, ये चौथी बार जाली एक फंदा सीधा, ये 5वीं बार जाली एक फंदा सीधा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं हमने कितनी बार कर लिया है। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 बार हमने जाली डाली और उसके बाद एक एक फंदा जो है सीधा बुना है। तो अब देखिए हमने एक जाली यहाँ पे और डालनी है इस तरह से। इस तरह से हमारी 6 जालियाँ पड़ेंगी। तो इसके बाद अब हम 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4। अब देखिए 4 फंदों का हमने यहाँ पे 4 फंदों का हमने यहाँ पे एक फंदा बनाना है। 3 फंदों को हम एक फंदे के ऊपर पास करेंगे इस वाले। तो देखिए पहले फंदा हम इस तरह से इसे पास करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, फिर दूसरा पास करेंगे ये इस तरह से, और ये तीसरा पास करेंगे हम इस तरह से। तो ये हमारा जो है एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 13 फंदों का पैटर्न जो है ये रो 5 पर इसी तरह से चलेगा। तो अब हम यहाँ पे एक और बार बना लेंगे इसे। तो पैटर्न हम एक बार यहाँ रिपीट करेंगे। तो देखिए पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब जो है इन्हें हमने लेफ्ट नीडल पर ले लेना है ऐसे स्लिप करके। और अब 3 फंदे हमने इस फंदे के ऊपर इस तरह से पास करते जाना है, 1 2 3, ये इस तरह से, और इसे हम थोड़ा सा खींच लेंगे ये ऐसे। अब हमने जाली और एक फंदा सीधा 5 बार करना है। देखिए जाली एक फंदा सीधा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 बार हमने कर लिया है। 5 जाली हमारी पड़ी हैं, 5 फंदे हमने सीधे बनाए हैं।
इसके बाद छठी जाली एक और डालेंगे और इसके बाद हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से, 1 2 3 4। अब ये चौथे फंदे के ऊपर हमने 3 फंदे इस तरह से पास करने। देखिए पहला फंदा ऐसे, दूसरा फंदा हम ऐसे पास करेंगे, फिर तीसरा फंदा इस तरह से पास कर लेंगे, ये ऐसे। तो यहाँ पे अब हमारा जो है एक बार रिपीट हो चुका है पैटर्न। तो 13 फंदे जो हैं हम सारे इसी तरह से बनाएंगे रो 5 पे, और लास्ट में एच स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये देखिए रो 5 हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और अब आते हैं रो 6 पे, लास्ट रो रॉन्ग साइड। तो ये हमारी सिंपल रहेगी। देखिए पहला फंदा हम उल्टा बना लेते हैं इसे, और धागा कर लेंगे हम दूसरी साइड। अब देखिए हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए, और जो हमने जाली डाली है डबल लपेट के, उसे हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे और इस तरह से खोल देंगे। फिर एक फंदा बीच में सीधा बुनेंगे और जाली वाले फंदे को इस तरह से बुन के ऐसे खोल देंगे। तो यहाँ पे अब हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुनते जाना है, और रो 6 भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने रो 6 जो है ये इस तरह से कंप्लीट कर ली है, और ये हमारा एक बार ये पैटर्न जो है इस तरह से पड़ चुका है। तो ये देखिए अभी इतना क्लियर विजिबल नहीं होता है, ये जब आप नेक्स्ट वाला डालेंगे तो ये आपको पहला वाला क्लियर नज़र आएगा। और इन्हीं 6 रोज़ को जो है हम रिपीट करते जाएंगे अलग अलग कलर से। अगर 2 कलर में बनाना है तो आप 2 में बनाइए, इसके बाद आप बेस कलर जो आप जिससे आपने बॉर्डर बनाया है उसको लगा सकते हैं, या कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से जब आप इन्हीं 6 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे बार बार, तो आपका पैटर्न जो है ये इस तरह से बनता जाएगा। आप एक लाइट कलर और एक डार्क कलर के कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं वूल को जो है, और इस तरह से सुंदर सा ये पैटर्न जो है बना सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर ये पैटर्न है, बहुत खिल के आता है, और इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा जो है फंदों की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा लूज़ आता है क्योंकि हमने जो जालियाँ डाली हैं वो धागे को डबल लपेट के डाली हैं। तो इस तरह से ये फ्रॉक्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न है। ये देखिए